किया पौधारोपण, नशा मुक्त नमो मैराथन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सिरसा में पाखंडी बाबा ने महिला के साथ की अश्लील हरकत, लोगों ने डेरे में किया विरोध। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। झाड़ फूंक से पहले कबाड़ी का काम करता था बाबा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव में मासूम शर्मा के प्रचार पर विवाद। एनएसयूआई ने प्रचार की फीस को लेकर उठाए सवाल, तो सिंगर ने कहा रिश्तेदार थे इसलिए फ्री में किया प्रचार। गुरुग्राम में युवती को चलती कार से फेंका बाहर, गंभीर रूप से घायल युवती अस्पताल में भर्ती। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस। जींद पुलिस करेगी आरटीआई एक्टिविस्ट सुनील कपूर की मौत की जांच। आईटी एक्ट और धोखाधड़ी मामले में पुलिस सुनील को पकड़ने गई थी हरिद्वार। ऑपरेशन के दौरान सुनील ने खुद को मारी थी गोली। परिवार ने की है जांच की मांग। कैथल में प्रेम प्रसंग के चलते युवक युवती ने होटल के कमरे में किया सुसाइड। लड़की ने मौके पर तो लड़के ने 9 घंटे बाद तोड़ा दम। कारणों की जांच में जुटी पुलिस। गुरुग्राम में मोबीक्विक ऐप वॉलेट से 40 करोड़ की ठगी। साइबर ठगों ने ऐप में तकनीकी खराबी का उठाया फायदा। मेवात से 6 आरोपी गिरफ्तार। 2500 अकाउंट्स में 8 करोड़ रुपए किए गए फ्रीज। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर शुरू हुए सेवा पखवाड़े के साथ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मानसरोवर पार्क में पौधारोपण किया और इसी के साथ सेवा पखवाड़े की शुरुआत की। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सीएम सैनी ने श्रमदान किया। सीएम नायब सिंह सैनी ने खुद झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया और लोगों से अधिक पौधे लगाने की भी अपील की। उन्होंने नशा मुक्त हरियाणा के तहत मैराथन को हरी झंडी दिखाई। मैराथन से पहले युवाओं को नशा मुक्त रहने की शपथ भी दिलवाई गई। सीएम युवाओं से बोले कि नशे से दूर रहना चाहिए, भारत सशक्त बनाना है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में सेवा पखवाड़े की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर उन्होंने इसकी शुरुआत की और लोगों से अधिक पौधे लगाने की भी अपील की। अवसर पर मैं अपनी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज का ये गौरवपूर्ण अवसर मोदी जी के दीर्घ जीवन और अद्वितीय नेतृत्व का उत्सव है। भारत के विकास, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले उनके योगदान का आज ये अभिनंदन है। हमारे लिए उनका जीवन साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर असाधारण नेतृत्व तक पहुंचाने की ये प्रेरक यात्रा है। हमारी डबल इंजन की सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को अपनी प्राथमिकता बनाया है। मुझे ये भी खुशी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत भी इसी सोच के आधार पर ये बदली है। और मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विभिन्न योजनाएं, चाहे मातृत्व वंदन योजना ने गर्भवती माताओं को पोषण और स्वास्थ्य सहायता वो दी जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर जन धन खातों और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आज हमारी लाखों ग्रामीण महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। मित्रों, आज की यह सुबह कोई साधारण सुबह नहीं है। यह नमो यूथ मैराथन की एक नई शुरुआत है, एक नई सुबह है। यह सुबह
और संकल्प की साक्षी है, जो हमारे युवाओं को नशे के अंधकार से निकालकर खेलों के प्रकाश की ओर ले जाने का ये काम कर रही है। हम सब जानते हैं कि स्वस्थ व फिट व्यक्ति ही समाज का निर्माण करते हैं और स्वस्थ समाज देश प्रदेश के विकास में की उत्थान की ये पहली सीढ़ी है। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि फिटनेस का मतलब केवल शारीरिक स्वस्थ नहीं है, बल्कि मानसिक संतुलन और सकारात्मक सोच भी। ये फिटनेस एक जन आंदोलन बने, ऐसा हमारा प्रयास है। मित्रों, आज उनके जन्मदिन पर आयोजित इस नमो मैराथन यूथ मैराथन में आप लोग इतनी भारी संख्या में भागीदारी देखकर मुझे बड़ी खुशी का अनुभव हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश भर के साथ प्रदेश में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रोहतक पहुंचे और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वास्थ्य विभाग की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का भी शुभारंभ किया और रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं को प्रोत्साहित भी किया गया। तो जेपी नड्डा भी रोहतक पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ उन्होंने ये दौरा किया और जाकर शुभारंभ किया। कई कार्यक्रम में आज शामिल हुए जेपी नड्डा भी रोहतक में। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से पौधे लगाने की भी अपील की। नमो वन में भी उन्होंने पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस पर पूरे देश में सेवा और स्वच्छता पखवाड़ा शुरू हुआ है। अलग अलग जिलों से सेवा के रंग दिखाई दे रहे हैं। बहादुरगढ़, अंबाला, यमुनानगर और भिवानी में भी पीएम मोदी के जन्मदिन की धूम दिखी। बहादुरगढ़ में भाजपा राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने नागरिक अस्पताल से सेवा पखवाड़े की शुरुआत की। इसके साथ ही अंबाला में पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान शुरू किया। अंबाला में पॉलीथीन मुक्त करने की बात कही और विपक्ष को भी निशाने पर लिया। इसके साथ ही यमुनानगर में अस्पताल में डॉक्टरों और भाजपा नेताओं ने झाड़ू लगाकर सफाई की। तो वहीं भिवानी में सांसद धर्मवीर सिंह ने सेवा पखवाड़े का शुभारंभ किया। मेडिकल कॉलेज में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की जो है शुरुआत की गई। और अब जिक्र करेंगे जींद का, जहां जींद से चंडीगढ़ जा रही बस पर ईंट और पत्थरों से कथित तौर पर हमला किया गया। बस में बैठे यात्रियों ने इस हमले का वीडियो बनाया है। हमलावर कार से बस का पीछा करते नजर आए हैं। बस पर हुए हमले की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। तो आपको बता दें कि जींद से ये बस चंडीगढ़ जा रही थी, जिस पर कार सवार जो बदमाश हैं उन्होंने हमला किया। कथित तौर पर हमले की बात कही जा रही है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जो बस के अंदर से बनाया गया है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। सफेद रंग की गाड़ी नजर आ रही है जो पहले बस का पीछा कर रही थी, लेकिन फिर वो बस पर हमला करने लगे। उसमें जो बैठे सवार लोग थे, कार सवार लोग थे, उन्होंने बस पर हमला शुरू कर दिया। तो ये जो वीडियो है ये बस में बैठे एक यात्री ने बनाया है, शेयर किया है। ये हमले का वीडियो है, बस पर कार सवारों ने हमला किया। 9 बजे काउंटर पे जब लगाने लगे तो बस के पीछे 2 लड़के खड़े थे, जिनको ड्राइवर ने हॉर्न भी दिया है और कंडक्टर ने हटाया भी है। यहीं पर उनकी कोई कहासुनी हुई थी। उसके बाद ये जैसे ही अपनी बस लेके चले हैं और बाहर सर्विस रोड पर ही थे, वहीं पर इन्होंने जो ये लड़के जो बस स्टैंड पे जिनके साथ झगड़ा हुआ है, इन लड़कों ने बस पे पथराव शुरू कर दिया। और टियागो गाड़ी थी जिस पे नंबर प्लेट नहीं थी। इन्होंने बस का पीछा राजा जी होटल तक किया है और बस पे पथराव करते रहे। उसके बाद ये अमित ड्राइवर और हमारा कंडक्टर बस को थाने में ले गए हैं, जहाँ पे वजीर एसआई ने इनकी रिपोर्ट ले ली है।
ईंट पत्थरों से हमला बताया जा रहा है। क्या कोई यात्री घायल है या फिर ड्राइवर घायल है? छोटी मोटी किसी यात्री के बस लगी है हल्की सी, बाकी ऐसी कोई वो ज्यादा चोट किसी के भी नहीं लगी। वहीं चंडीगढ़ में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बरसात से पहले फ्लड कंट्रोल बैठक न होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि 1 महीने की सैलरी बाढ़ पीड़ितों को कांग्रेस विधायक देंगे। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कांग्रेस विधायक अपनी 1 महीने की सैलरी जो है वो सभी कांग्रेस विधायक दे देंगे। ड्रेन की सफाई न करवाने और अवैध माइनिंग को लेकर भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और किसानों को तुरंत राहत और उचित मुआवजा देने की मांग की। कोई ना किसान को मदद दी गई ना होगी। और जो अनाउंस किया इन्होंने कि हम 7,000 से लेके 15,000 प्रति एकड़ देंगे किसान को, ये किसान के साथ एक मजाक किया है कि भी आप देखो जो पूरी फसल खराब हो गई और बहुत सारी जगह तो अगली फसल बोने की भी कोई उम्मीद नहीं। अभी जिस जमीन का ठेका 60 से 70,000 रुपए ठेके पर जाती है, उसको आप 7,000 या 8,000 या 10,000 या 15,000 रुपए कम से क्या महीने, और जो थोड़ी बहुत बच गई उनकी यील्ड कम हो जाएगी, यील्ड भी 20-20,000 प्रति एकड़ कम होगी। तो ये किसान को करना चाहिए, पूरी तरह से उनको कॉम्पनसेशन देना चाहिए। गुरुग्राम मेट्रो विस्तार पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत का तंज सामने आया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के शिलान्यास को लेकर यह तंज कहा और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 1.5 साल पहले शिलान्यास कर दिया था, लेकिन अब जाकर राज्य सरकार ने भूमि पूजन कार्यक्रम किया है। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि काम शुरू होने में और देरी नहीं होनी चाहिए। 2018 से मेट्रो विस्तार को लेकर प्रयासरत हूं। राज्य सरकार ने कई बार गुमराह कर देरी की है, देरी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। तो राव इंद्रजीत सिंह ने ये राज्य सरकार पर जो है निशाना साधा है, तंज कसा है और कहा कि शिलान्यास के पीएम मोदी ने शिलान्यास किया था, उसके करीब 1.5 साल बाद जो है इसका भूमि पूजन किया गया है मेट्रो विस्तार का। होने के बाद प्रधानमंत्री ने शिलान्यास रखा, जब वो एम्स का शिलान्यास रेवाड़ी के अंदर रखा था। और प्रधानमंत्री की जब भी कोई योजना होती है या नींव का पत्थर रखा जाता है तो उन्होंने ये पहले ही सुनिश्चित कर लिया होता है कि इसका काम मुकम्मल हो गया है कि नहीं हो गया है। उसके बाद ही जाकर के नींव का पत्थर प्रधानमंत्री जी की तरफ से रखवाया जाता है। अब 1.5 साल पहले रख दिया गया, 1.5 साल बाद के अंदर भूमि पूजन हुआ है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 1.5 साल और ना लग जाएं इसके अंदर काम शुरू होने। राज्य सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी थी, किसकी भी कमी हो पर कमी रही है। जो बात 18 से घूम रही है फाइलों के अंदर, गुड़गांव के अंदर 2018 से जो घूम रही है, उसके अंदर मैं तो कहता हूं कि ये फिक्स होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इतना विलंब क्यों हो गया। तो वहीं गुरुग्राम में मोबीक्विक ऐप से 40 करोड़ की धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया। तकनीकी खराबी का फायदा उठाकर 40 करोड़ की रकम जो है वो ऐप से उड़ा ली गई। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और करीब 2500 बैंक खातों को ब्लॉक किया गया है। पुलिस ने बैंक से फ्रीज करवाए 8 करोड़ रुपए जो है वो फ्रीज करवाए हैं बैंक से, जो आरोपियों ने उड़ाए थे। कंपनी प्रतिनिधि की शिकायत पर गुरुग्राम पुलिस ने शिकायत दर्ज की है और लगातार इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ और कौन आरोपी शामिल हैं, फिलहाल इसको लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपियों से 40 करोड़ रुपए की ठगी का ये पूरा मामला है, जो मोबीक्विक ऐप से तकनीकी खराबी के चलते आरोपियों ने उड़ा लिया था। एक निजी कंपनी के मोबाइल ऐप मोबीक्विक में तकनीकी खराबी का फायदा उठाकर कंपनी को करीब 40 करोड़ का नुकसान पहुंचाने के संबंध में सेक्टर 53 थाने में दिनांक 13/9 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें 2,500 के करीब लाभार्थी खाता धारकों को खाता फ्रीज करवाया और करीबन उसमें 8 करोड़ से राशि जो है उन खातों के अंदर फ्रीज करवाई है और उसमें संलिप्त तो 6 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है।
आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने किसानों को मिल रहे मुआवजे को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जहां पंजाब सरकार 20,000 रुपए प्रति एकड़ दे रही है, वैसे ही हरियाणा सरकार को भी किसानों को मुआवजा देना चाहिए। पोर्टल पे जो डाटा भरा है उसमें मुझे पता चला है कि 20 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे फसल ख़राब हुई है। हरियाणा सरकार से हरियाणा के लोग भी, हरियाणा के किसान भी और हम आम आदमी पार्टी भी, हम ये मांग कर रहे हैं कि जो किसानों को कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है वो काफ़ी नहीं है। हरियाणा में अभी 15,000 रुपये प्रति एकड़ का एक लेवल सेट किया गया, उस हिसाब से मुआवजा दिया जाता है। पंजाब ने इस बार अपने किसानों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा देने का फैसला किया है, जो देश में सबसे ज़्यादा है। हरियाणा को भी कम से कम 20,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा अपने किसानों को देना चाहिए, जिससे कि उनके नुकसान की कुछ भरपाई हो सके। पूरी भरपाई तो नहीं हो सकती फिर भी, लेकिन कुछ भरपाई किसानों की हो सके और वो अपना जीवन यापन सही तरीके से कर सकें। ये मांग अब हरियाणा के अंदर भी उठने लगी है। पंजाब की देखा देखी कि भाई पंजाब सरकार अगर कर सकती है, आम आदमी पार्टी सरकार 20,000 रुपये प्रति एकड़, तो हरियाणा में क्यों नहीं किया जा सकता। तो ये मांग वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी से भी उठ रही है, हरियाणा के अंदर हरियाणा के किसानों से भी ये मांग आ रही है और आम आदमी पार्टी भी ये हरियाणा सरकार से मांग करती है कि अगर पंजाब सरकार अपने किसानों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दे सकती है तो हरियाणा की सरकार को भी 20,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा किसानों को करना चाहिए। किसानों ने और अब जिक्र करेंगे सोनीपत का, जहां नेशनल हाईवे 44 पर शराब के नशे में युवकों का उत्पात दिखाई दिया। 3 गाड़ियों में सवार 9 युवक सरेआम हुड़दंग करते रहे। बोनेट पर शराब की बोतलें रखे जाम छलकाते हुए युवकों की एक वीडियो भी सामने आई है। गाड़ियों को बीच सड़क खड़ा कर गालियां और झगड़ा करते रहे ये जो युवक हैं। इस दौरान गश्त कर रही पुलिस ने 9 के 9 युवकों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। तीनों गाड़ियों को भी कब्जे में लेकर थाना बहालगढ़ में केस दर्ज किया गया है। कोर्ट में पेश करने के बाद सभी आरोपियों को जमानत मिल गई है। NH 44 पर 3 गाड़ियों में कुछ नौजवान लड़के सड़क पर गाड़ियां खड़ी करके ऊंधड़बाजी कर रहे थे और शराब के नशे में आपस में गाली गलौज करते हुए लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। पुलिस टीम ने 9 आरोपियों अभिषेक, विशाल, कमल, सुजल, अमित, रवि, साहिल, लविश व अक्षय को मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया है। तीनों गाड़ियों को भी पुलिस कब्जे में लिया गया है। सभी को न्यायालय में पेश करके न्यायालय के आदेशानुसार जमानत पर रिहा किया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिरसा की, जहां एक पाखंडी बाबा ने महिला के साथ अश्लील हरकत की है। पाखंडी बाबा संजय भगत का एक विवादित वीडियो भी सामने आया है। लोगों ने बाबा की अश्लील हरकत का डेरे में जमकर विरोध किया। सोशल मीडिया से प्रचार पाकर बाबा ने अपनी फॉलोइंग बढ़ाई। झाड़ फूंक कर ये लोगों का जो है इलाज करने का दावा करता था। चढ़ावे के नाम पर भी पैसे ऐंठने के इस पर आरोप है। राजस्थान, हरियाणा के पीड़ितों ने पुलिस को शिकायत दी है और कई बार काम बदलकर आखिर में ये शख्स जो है ये बाबा बना है। झाड़ फूंक से पहले ये कबाड़ी का काम करता था और अब बाबा बनकर झाड़ फूंक कर लोगों को ठगने का काम कर रहा था और अब इसने एक महिला के साथ अश्लील हरकत की है। फिलहाल पुलिस ने बाबा को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। को 4 महीने हो गए यहाँ पे। ये घरवाड़ी है, इसके बीमारी है, जो बीमारी की पूरा इलाज के लिए गारंटी लिए बाबा ने। आपसे भी पैसे लिए? हाँ, पैसे लिए। मेरे को शनिवार को बुलाया था पहले, फिर शुक्रवार के दिन बुलाया था मेरे को। शुक्रवार को अंदर ले जाके फिर मेरे से 20,000 कैश लिए और 10,000 ऑनलाइन डाले मैंने। ऑनलाइन किस नंबर पे डाले हैं आप? डाले हैं बाबा के नंबर पे। संजय वो आ रही है उसमें, मेरे पास स्क्रीनशॉट है और 11 किलो तेल है मेरे पास। कंप्लेंट करवाई है आपने? हाँ। आपका इलाज हुआ कि नहीं? अभी कंप्लेंट कराई है। फायदा कुछ नहीं हुआ मेरे। मैं बाबा को 10 दिन से फ़ोन लगा रहा हूँ, बाबा उठा रहा नहीं फ़ोन। सेवादार उठाता है, बाबा दिल्ली गया हुआ है। कल भी मैंने बोला था मैं थाने में FIR दर्ज कराऊँ, कल आऊँगा सरता, लेकिन कोई सुनावनी नहीं हो रही। 10 दिन से घरवाड़ी बीमार पड़ी है, जब से ज़्यादा हो गई उल्टी बाबा के आने से।